लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए जुटे हुए हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में दम भरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रपुर पहुंचे। मंगलवार को किच्छा रोड स्थित मोदी मैदान में भाजपा की ओर से विशाल शंखनाद रैली का आयोजन किया गया। रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंखनाद रैली में जहां कांग्रेस पर निशाना साधा, वहीं लोगों से भावनात्मक ढंग से जुड़ने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच के आगमन पर पूरा पंडाल शंखनाद की ढंग से गूंज उठा। चारों ओर मोदी मोदी के नारे लगने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्रपुर में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि तीसरे टर्म में वे भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे और देश हित में कई बड़े निर्णय लेंगे। अब स्पष्ट रूप से दो खेमे बन गए हैं। एक तरफ हम लोग ईमानदारी और पारदर्शिता जनता जनार्दन के सामने लेकर के आए हैं। दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी, परिवारवादी उनका जमावड़ा है। ये भ्रष्टाचारी मोदी को धमकी भी दे रहे हैं, दिन रात गाली भी दे रहे हैं। अब देखिए क्या खेल चल रहा है। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भ्रष्टाचारी जेल जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये देश की आवाज है। प्यार इस देवभूमि के साथ रहता है। देवभूमि की जनता भी उनसे बहुत विशेष प्यार रखती है। जिस प्रकार परशुराम का भव्य मंदिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना है, 370 समाप्त हुई है, अर्थव्यवस्था 10वें से 5वें स्थान पर पहुंच चुकी है। जिस तरीके से भारत का पूरा सम्मान विश्व में बढ़ता चला जा रहा है, गरीबों को राशन मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं, उज्ज्वला योजना मिल रही है, आयुष्मान कार्ड मिल रहे हैं, तो जिस प्रकार से जन कल्याणकारी नीति आ रही, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत बड़ा उत्साह है इस मोदी मैदान में, जिसका नाम प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से ही पड़ चुका है। तो वहाँ आज की सफल रैली के लिए मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं का रैली से आभार व्यक्त करता हूँ। आज की ऐतिहासिक रैली मोदी मैदान पर जो हुई है, उसने एक अपना नया इतिहास बनाया है, और जिस जोश के साथ में आज मैदान पर उतरी है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में उत्तराखंड में 5 सीटें और 5 लाख से ज्यादा के मार्जिन से जीतेंगी, ऐसा मेरे को विश्वास है। आगामी लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान दून पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां करीब 5 लाख रुपये अनुमानित कीमत की 51 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 2 शराब तस्करों को दून पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही तस्करी में प्रयुक्त किए जा रहे 2 वाहनों को मौके पर सीज किया गया है। जानकारी देते हुए एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा है कि चेकिंग अभियान के दौरान देहरादून स्थित अंशल ग्रीन वैली में एक खाली प्लॉट के पास से 2 अभियुक्तों पवन राघव को 37 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब तथा दयानंद शर्मा को 14 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, कुल 51 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया तथा मौके से तस्करी में प्रयुक्त की जा रही 2 वाहनों को सीज किया गया है। ये देखिए कि जैसे लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत पूरे जनपद में जो है सघन अभियान चलाया जा रहा है, तो इसी चेकिंग अभियान के दौरान आज जो है थाना राजपुर पुलिस के द्वारा गुटवर्क किया गया। तकरीबन 51 पेटी अवैध शराब की जो है उनके द्वारा बरामद की गई है। ये अंशल ग्रीन प्लाजा है, तो अंशल ग्रीन वैली, तो वहाँ कोई खाली प्लॉट था, वहाँ से ये बरामद की गई है। और साथ में 2 अभियुक्त, एक पवन राघव और दूसरा दयानंद शर्मा, उनको जो है गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से ये 51 पेटी अवैध शराब बरामद की गई, और साथ में 2 वाहन जो कि इनके लाने और ले जाने के लिए प्रयुक्त हो रहे थे, तो उनको भी कब्जे पुलिस में लिया गया है। और इनके विरुद्ध जो है सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत कर दी गई है।
साथ ही में ये कहाँ से आई थी, कहाँ ले जाई जा रही थी, किसके लिए ले जा रही थी, क्या इस्तेमाल होना था, ये अभी सारी चीजें जो है विवेचना के दौरान जो है आएंगी, उसमें तब जानकारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस बीच कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से उत्तराखंड के आगमन पर 6 सवाल किए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस सह प्रभारी दीपिका पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री को जनमानस के उन प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए जिसके लिए उनकी डबल इंजन की सरकार व नेतागण एवं पदाधिकारीगण किसी न किसी रूप से जिम्मेदार भी हैं। उनकी संलिप्तता पाई गई है और अपनी पार्टी एवं देश के शीर्ष नेता होने के नाते उनकी जवाबदेही बनती है। मोदी जी चाहें तो आज इस पर भी जवाब दे सकते हैं। पुलवामा को लेकर के लगातार पिछले 5 साल से सवाल उठाए जा रहे हैं। RDX कहां से आया, कैसे आया और हमारे जवान शहीद हुए, उनकी सुरक्षा में क्यों कमी रखी गई, इस पर भी देश सवाल करता रहा है। तो अगर वो उत्तराखंड में इसका जवाब देना चाहे तो यहाँ दे सकते हैं, नहीं तो दिल्ली भी पहुँच करके अगर वो जिस दिन पुलवामा की घटना हुई, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में फ़ोटोशूट चल रहा था, उसके बारे में भी अगर वो कुछ साझा करना चाहेंगे तो हम लोग स्वागत करते हैं। देहरादून से पहुंची कांग्रेस कमेटी की मीडिया प्रभारी डॉक्टर चैनिका उनियाल ने रुड़की के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हल्द्वानी में आए नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली में मस्त हैं, पर उन्होंने कभी भी उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के परिजनों से मिलने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने हरिद्वार से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जो एक सफल मुख्यमंत्री नहीं बन पाया वह सफल सांसद कैसे बनेगा। वहीं कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष ने भी भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा का कैंडिडेट ऐसा है जो प्रदेश की सरकार चलाने में असमर्थ रहे हैं, वे हरिद्वार का कैसे उद्धार करेंगे। महत्वपूर्ण वजह यही है कि आज हम प्रधानमंत्री चूँकि उत्तराखंड की धरती पे आए हैं तो उनसे सवाल करना चाह रहे हैं कि भर्ती घोटाले में जिस सफ़ेद पोश नेता का नाम बताने की कोशिश एस राजू ने की थी वो कौन है। हम उनसे सवाल करना चाहते हैं कि अंकिता भंडारी के केस में VIP कौन है, उसको कब गिरफ्तार करने वाले हैं। हम उनसे सवाल करना चाहते हैं कि इस प्रदेश के जो युवा हैं जो सेना में जाकर के 20 साल की सेवा देना चाहते थे और उनके पूरे कार्यकाल को घटा करके जो आपने 4 साल का कर दिया है, उसके पीछे आपका क्या मंतव्य है। हरिद्वार में हरिद्वार के मुद्दों पर चुनाव है। यहाँ त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ का दूल्हा त्रिवेंद्र सिंह रावत है और वो क्या नाम वोट मांगे नरेंद्र मोदी के नाम पर, ऐसा तो फेरे थोड़ा ही लेंगे भाई, जो दूल्हा उसी के तो फेरे होंगे। 5 सवाल 5 वो बताओ उपलब्धियाँ ऐसे मुख्यमंत्री जो उन्होंने करी हो और हम 25 बतावेंगे। एम्स ऋषिकेश कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ, हरीश रावत जी की संस्तुति पर हुआ।